अष्टांग योग के 5 योगों में से जो अंतिम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का वर्णन है। आसन का वर्णन हम कर चुके हैं। स्थिर सुखम आसनम, तो त्वतो दंडाभिघातः। इसके अतिरिक्त एक आई.के. टेमिनी ने साइंस ऑफ योगा करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें वे कहते हैं कि इससे शरीर जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है और थकान कम आती है, जीवन में जो तनाव है वो भी कम हो जाते हैं। और प्राणायाम के लिए फिटनेस हो जाती है। इसके बाद आसन में प्रतिष्ठित होने के बाद में व्यक्ति प्राणायाम के लिए अधिकारी बन जाता है। इच्छा शक्ति का डेफिनेटली इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होती है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। हम कर चुके हैं इन सूत्रों को, इसको हम रैपिडली रिपीट कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद में क्या होता है, इस करने के बाद में शरीर को साध लेने के बाद में श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद, इसको प्राणायाम की परिभाषा की है। श्वास प्रश्वास, सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, उनके आने जाने को विच्छेद करना, इसको उन्होंने प्राणायाम कहा। इसके बाद में 4 सूत्रों में प्राणायाम का वर्णन है। तो क्या हुआ है, 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर। प्राणायाम हम सब जानते हैं, पूरक सांस अंदर लेना, रेचक बाहर निकालना और गति विच्छेद उसको रोकना, कुंभक। ये 3 चीज़ों को मिलाकर प्राणायाम होता है। इसके बाद में और भी कहा है, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्तः। अब प्राणायाम के कितने प्रकार हो सकते हैं? बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? यहाँ का बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाहर हवा निकालना, अंदर लेना और रोकना। अब बाहर निकाल कर रोकना, अंदर निकाल कर रोकना, स्तंभ वृत्ति यानी रोकना, कुंभक, बहिर्कुंभक, अंतर्कुंभक। फिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये 3 प्रकार से कई प्रकार के प्राणायाम हो सकते हैं। देश, सांस मैंने निकाला, कितनी दूर तक गया? 8 अंगुल तक, तो ये देश हुआ। जोर से निकाला 12 अंगुल तक, और जोर से 16 अंगुल तक, देश। काल धीरे धीरे किया तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। और सांस अंदर लिया, कितने सेकंड में लिया, कितनी देर से देर तक रोका, काल। और संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा। तो सांस रोक निकाला 8 मात्रा में, लिया 8 मात्रा में, रोका 8 मात्रा में, या फिर सांस निकाला 12 मात्रा में, रोका 8 मात्रा में, अंदर लिया 16 मात्रा में। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, परिदृष्ट हो। उसके बाद में वो दीर्घ हो, लंबा हो सकता है। 24 मात्रा तक हम सांस को रोक के रखेंगे, मनी मन काउंट कर रहे हैं 24, या 24 मात्रा में अंदर खींचे, तो ये हो गया दीर्घ, लंबा। सूक्ष्म अगर 8 मात्रा, 4 मात्रा में, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम के कई प्रकार हो गए। अब इसके विस्तार में जाने से कुछ होगा नहीं, यानी इससे कोई कुंडलिनी से संबंध है, कुछ क्या है, ये सब करने से हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन यतीश्वरानंद जी थोड़ा सा प्राणायाम ध्यान के पहले करने के रिकमेंड करते थे। सीधे बैठिए और रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, वो ना स्थिर सुखम आसनम, रिलैक्स करो अपने शरीर को, मन को पूरी तरह, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट,
पीसफुली, शांति पूर्वक अंदर सांस को अंदर निकालो, सांस को बाहर लो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कभी कभी वो बोल देते हैं कि इतनी देर तक करो, इतनी देर करो, ऐसा करके, या फिर नहीं, जितनी देर में सांस अंदर लेते हो जितनी देर में सांस निकालते हो। लेकिन एक पॉइंट, वो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ध्यान के, मेडिटेशन के, उसमें है सिट इरेक्ट, सीधे बैठो, पीठ, गर्दन और कमर एक लाइन में होवे, सिट इरेक्ट, और उसके बाद में बिना हिले डुले बैठो, रिलैक्स अपने शरीर को करो, और फिर धीरे धीरे सांस लो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वे कहते थे, जो और किसी शास्त्र में यहाँ पर भी कहीं नहीं, इतनी कमेंट्रीज हैं पतंजलि योग सूत्र की, सब हमने देखा, बहुत अच्छी बात कहते थे। ब्रीद इन प्योरिटी, स्ट्रेंथ, लव, ब्लिस। सांस अंदर लो, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर लो। तो अगर एक नाक से सांस लिया आपने, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, 8 मात्रा की, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। और सांस जब निकालेंगे, अशांति, अपवित्रता, घृणा, ये सब बाहर निकालें। गिव स्ट्रॉन्ग सजेशंस। हमने करके देखा, हम तो उनके द्वारा, उनकी दीक्षित हैं। होता क्या है उसके बाद में? अचानक होता है, अपने आप हो जाता है, ऐसा करना नहीं पड़ता है। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। क्या हुआ? मानसिक दृष्टि से शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम इतने चले गए, अशांति इतनी चली गई, बाहर निकल गई कि अब अंदर भी शांति, शक्ति, पवित्रता है, बाहर भी शांति, शक्ति, पवित्रता। कितना अच्छा भाव। ध्यान के पहले प्राणायाम के साथ में सांस लेना है, उससे शरीर तो अच्छा रहेगा। प्राणायाम के लाभों में बहुत सारी बात कही गई है। शरीर अच्छा रहता है, मन स्थिर रहता है, और ध्यान के लिए योग्यता प्राप्त होती है, यह भी हम कहेंगे। लेकिन इसके साथ में ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं, अपने आप को ये सुझाव दीजिए कि शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम मुझ में जा रहे हैं, वह सारे शरीर में फैल रहे हैं, और जब मैंने कुंभक किया तब सब वो अंदर गए, सब जगह शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम बढ़ा, और जब निकाला तो अशांति, घृणा इत्यादि सब निकल गए। सजेशन बहुत अच्छी बात है। ये ऑटो सजेशन, आध्यात्मिक जीवन जो है ना, ऑटो सजेशन का है। वो अपने आप को सजेशन देना है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ। ये ध्यान भी एक प्रकार का ऑटो सजेशन। मैं अपने भीतर हृदय में ध्यान कर रहा हूँ, अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ, ये अपने आप ही तो कर रहा हूँ, ऑटो सजेशन तो हुआ। सारा आध्यात्मिक जीवन एक प्रकार से अपने आप को समझाना है, ऑटो सजेशन। तो ये प्राणायाम का, जैसे हमने कहा, 3 जो बातें थी, अभ्याय, आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, इसके संबंध में हमने ये कुछ बातें कही। अब अगले सूत्र में कहा है कि चतुर्थ वृत्ति है, बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः। ये तो रेचक पूरक कुंभक का है। अब एक और कहते हैं, ये हम सूत्र कर रहे हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल न भी होवे, लेकिन हम उसको समझ ले में अच्छी बात कही गई है। यानी बाहर और आभ्यंतर, सांस बाहर निकालना, अंदर लेना। अब आक्षेपी, उससे जिसका कोई संबंध नहीं है, वैसा जो है वो चतुर्थ है। यानी बैठे हैं, सांस रोक ली,
बाहर नहीं, अंदर नहीं, सांस रोक लिया। और जो लोग प्राणायाम करते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका प्राणायाम जो इतना सूक्ष्म हो जाता है, भी कहा ना, सूक्ष्म दीर्घ, सूक्ष्म जब हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, कुंभक अपने आप होने लग जाता है। और कुंभक अपने आप होने के मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर कोई आदमी गहराई से किसी चीज़ का चिंतन करे तो सांस रुक जाएगा। अगर कोई अचानक कोई बड़ी उत्तेजनापूर्ण, या कहिए उत्तेजना नहीं कहना चाहिए, कोई एक ऐसी खबर आ जावे, अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इतना निकट, क्या, तो सांस रुकी। तो ये सांस रुकना एक तो निरंतर अभ्यास के कारण हो सकती है, या फिर दूसरा भगवत भक्ति के कारण हो सकती है, या फिर और किसी कारण से होती है, अपने आप हो जाती है। इसको स्तंभ वृत्ति कहा गया। वस्तुतः जो लोग प्राणायाम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनमें ये स्तंभ वृत्ति बहुत प्रबल होती है। लंबे समय तक वे अपना सांस बंद करके रख सकते हैं। सांस बिल्कुल नहीं चलता है, मन गहरा ध्यान में निमग्न होता है। अब मैं नहीं कह सकता है कि कितने मिनट तक वैसा करते हैं, लेकिन विशेषकर जो विशेष योगी हैं, प्राणायाम में प्रतिष्ठित हैं, ध्यान में प्रतिष्ठित हैं, उनका सांस बंद हो जाता है लंबे समय तक। उसके बाद में फिर थोड़ी सी सांस लेते हैं, फिर बंद हो गया। इसलिए उनका गहरा लंबा समय तक ध्यान बना रहता है। ध्यान जो है न तो शरीर से टूटता है और न प्राण से टूटता है, और मन पर उनका पूरा कंट्रोल है। ऐसे महापुरुषों के समाधि में लंबा प्राणायाम अपने आप हो जाता है। उसके बाद में क्या है, आगे 52वें सूत्र में कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश आवरणम, ज्ञान का आवरण प्राणायाम से नष्ट होता है। कैसे होता है? प्राणायाम से एक इम्पोर्टेंट बात हमने क्या समझी, आसन और प्राणायाम से शरीर से मन अलग हुआ, तो शरीर से हमारा मन का मानो एक विच्छेद हो गया। शरीर की चिंता किए बिना लंबे समय तक हम बैठ जाए, इसलिए मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ, ये इत्यादि जो अज्ञान है ना, वो इसके ऊपर एक कुठाराघात होता है, यानी उसके ऊपर एक आक्रमण होता है आसन और प्राणायाम से। तो इनके कारण क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश का यानी ज्ञान के ऊपर आवरण क्या है, या ज्ञान कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मर जाऊँगा। अरे प्राण पर जब आपने कंट्रोल कर लिया तो मृत्यु से भी, मानो मृत्यु के भी आप परे चले। तो इससे उसके बाद ये जब ये सारे संस्कार प्राणायाम से दुर्बल हो जाते हैं। प्राणायाम क्या है? मानो एक शरीर की और प्राण की अकर्मण्यता, यह तो ना, शरीर नहीं तो कुछ नहीं चल रहा है और प्राण भी नहीं कुछ नहीं कर रहा, ये दोनों मानो अकर्मण्य हो गए, और इसलिए आसक्ति दूर हो जाती है प्राण से, शरीर से। इसलिए प्रकाश आवरणम, आसक्ति और अज्ञान, जो प्रकाश के ज्ञान के आवरण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ इस होता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, यतीश्वरानंद जी ने डिटेल नहीं कहा, लेकिन एक नोट बनाया है, ब्रीथ इन पीसफुली, ब्रीथ इन प्योरिटी,
इत्यादि। अगर कोई इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाता था तो वे कुछ इंस्ट्रक्शंस प्राणायाम के बारे में देते थे। जनरल रूप से अपने जिनको दीक्षा देते थे उनको वे नहीं करते थे। रामकृष्ण परंपरा में प्राणायाम को महत्व नहीं दिया गया। आप श्री रामकृष्ण के माँ शारदा के उपदेशों में इनको नहीं पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में कहा है, मैंने आपको कहा था, 3 आर्टिकल हैं। आपका जो राजयोग किताब है उसमें 3 चैप्टर्स हैं प्राण के ऊपर। प्राण, द साइकिक प्राण, द कंट्रोल ऑफ प्राण। उसमें विदेशी लोगों को समझाने के लिए खास करके उन्होंने ये बात कही थी। हम लोग तो भारत में जो है सभी एक प्रकार से अभ्यस्त हैं, जानते हैं प्राणायाम के बारे में। विदेशों लोगों के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो प्राण है यही एक ऐसा विषय है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हृदय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना पीना जो खा रहे हैं उसको हम नियंत्रित कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे शरीर में जो गतिविधि हो रही है, जो शक्ति चल रही है, वो उसमें केवल प्राण ही है, रेस्पिरेशन है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके माध्यम से सारे शरीर पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, मन पर प्राप्त कर सकते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद ने अपने राजयोग में कही है डिटेल में। खैर, प्रत्याहार क्या है? अगला 53 सूत्र में धारणासूच योग्यता मनसः। प्राणायाम का एक और लाभ होता है, वह यह है कि मन की धारणा में योग्यता होती है। अगली बार धारणा, ध्यान, समाधि, अगला जो चैप्टर है वो उससे चालू होगा और ध्यान के कई प्रकार बताए जाएंगे, सिद्धियां बताई जाएंगी।